नवी मुंबई नेटवर्क। होम टू 360 डिग्री स्मार्ट एंड स्वच्छ सिटी नवी मुंबई। इस मशहूर टैगलाइन के साथ 13 से 16 मई तक 4 दिनों तक आयोजित क्रेडाई B&M 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2022 के आखिरी दिन भी ग्राहकों का बेहतरीन फुटफॉल और रिस्पांस देखने को मिला। नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के 2 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित इस क्रेडाई B&M 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2022 B&M के सदस्यों और नवी मुंबई के तमाम बिल्डरों के लिए आयोजित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर अपने दमदार आत्मविश्वास और नवी मुंबई के ब्रांड के साथ आयोजित इस प्रदर्शनी को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ग्राहकों का ट्रेमेंडस रिस्पांस देखने को मिला। बेहतरीन स्टॉल के साथ डिजाइनर पेविलियन, वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज इस क्रेडाई B&M 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन की जान थी, तो वहीं ग्राहकों द्वारा ऑन द स्पॉट बुकिंग का एक अलग ट्रेंड बिल्डरों के लिए बेहद पॉजिटिव वाइब्रेशन दे गया। इस क्रेडाई B&M 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के जरिए बिल्डरों ने ग्राहकों के मेंटेलिटी से ज्यादा मार्केट में चल रहे ट्रेंड को एक्सपीरियंस किया। इस एग्जीबिशन में ऑन द स्पॉट बुकिंग, इंक्वायरीज और इन्वेस्टर्स ने इतना इन्वेस्ट किया कि कहीं ना कहीं ये क्रेडाई B&M 20th मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन रियल एस्टेट और बिल्डरों के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन बनकर साबित हुआ। इसी ट्रेंड, रिस्पांस और ग्राहकों के भरोसे को देखते हुए क्रेडाई B&M के बिल्डरों ने घोषणा की कि अब से होम बायर्स के लिए B&M साल में 2 बार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आयोजन करेगा। पहला प्रॉपर्टी एग्जीबिशन जनवरी और फरवरी को, तो वहीं दूसरा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन अप्रैल मई के दौरान किया जाएगा। इस घोषणा के साथ बिल्डरों के इस हाई स्पिरिट ने इस बात को साबित जरूर कर दिया कि फ्यूचर इज इन नवी मुंबई। 4 दिन का सफ़र बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये जो मंडे का जो एक्सपीरियंस आज का था वो सुपरलेटिव एक्सपीरियंस था। हम लोगों को कभी भी 4th डे पे इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना आज मिला है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा था और कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हुए। ऑल बिल्डर्स आर हैप्पी। कस्टमर्स का इंक्वायरी बहुत ही अच्छी थी, सीरियस बायर्स थे। मतलब ये फैमिली क्राउड का घूमने वाले बहुत कम थे, सीरियस बायर्स बहुत थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये अलग टाइप का था, मेच्योर्ड पब्लिक थी और ये मेच्योर्ड एग्जीबिशन हुआ है। हम लोग का एक इंटेंशन ही ये था कि हमको एक ब्रेक लेना था, बिकॉज कोरोना के बीच में 2-2.5 साल में कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास नहीं थी। बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट बंद हो गए, कितने चले गए, कौन बिल्डर आज कोविड में उसको कितनी तकलीफ हुई है, ये सब इनको अंदाज नहीं था। एवरीवन वाज जस्ट थिंकिंग क्या होएगा क्या नहीं होएगा। सो हम क्लैरिटी के लिए हमने ये एग्जीबिशन रखा है और पब्लिक ने ये क्लैरिटी एक्सेप्ट किया है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। कंक्लूजन में ये है कि हम लोगों को पब्लिक से डिमांड आई है और मेंबर्स को भी डिमांड आई है कि ये एग्जीबिशन हर 6 महीने रखना पड़ेगा। फुटफॉल बोला तो अनबिलीवेबल। जब हमने ये एग्जीबिशन सोचा था कि मई महीने में करने का, तो इज़ अ बिग चैलेंज। अगर हमको एग्जीबिशन सेंटर मिलता था तो डेफिनेटली अभी का जो परफॉर्मेंस है उससे भी अच्छा रहता था, इससे अच्छा फुटफॉल रहता था। तो जब ये पंडाल में करना, तो लास्ट 10 साल से हम लोग पंडाल में नहीं, एग्जीबिशन सेंटर जब से बना है उसके अंदर कर रहे हैं। उसके बावजूद हमको जो फुटफॉल ये 4 में मिला, और एक्चुअल फुटफॉल, नहीं तो हर टाइम में क्या होता था, ट्रेन आई गिरती आई, ट्रेन आई गिरती आई, वैसा इस टाइप का नहीं था। जो एक्चुअल जिसको खरीदना का, तभी इतनी बाहर धूप है 40-42 डिग्री के अंदर, यहाँ पे इतना फुटफॉल आया, ये बड़ी हमको अभिमान की बात है। मतलब B&M ने आज तक जितने ये 19 एग्जीबिशन किए, लेकिन इस टाइप का एक्चुअल बायर का, एक्चुअल इंटरेस्ट का, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल आया। ये हमारे लिए अचीवमेंट के हैं। ये तो हमारी बात है। यहाँ पे SBI वाले फिलहाल अभी मैं आपको इधर आए, उसके पहले वो हमने मेरा फैसला करने को आए थे मेरा, कि भाई ऐसा एग्जीबिशन हमने कहाँ पे भी नहीं देखा, कहाँ पे भी हमने ऐसा एग्जीबिशन नहीं देखा।
और उन्होंने बड़ी मैनेजमेंट वाले आए थे, उन्होंने बताया कि इससे भी बड़ा स्टॉल अभी आइंदा हमको देना और हमको यहाँ पे BNM के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं। अगर SBI BNM के साथ जुड़े, एग्जीबिशन में जुड़े तो अपन को इसका फ़ायदा आने वाले जो हमारे पास कस्टमर है उनको भी मिलेगा, क्योंकि हम होलसेल के अंदर साथ में ही बल्क जंग में उनके साथ इंटरेस्ट का हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। रहा सवाल यहाँ पे पार्टिसिपेट जितने भी थे, हमारे को मेन तो हमारे जितने बिल्डर भाई है उनका पार्टिसिपेशन करना और उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलना, उनको यहाँ पे 25-50 लाख अगर खर्चा करता है उसका बेनिफिट उसको मिलना, वो हमारा मेन मकसद रहता है। वो हमारा अचीवमेंट जो हमारा रहता है मेन, वो अचीवमेंट रहता है। वो बेस्ट में बेस्ट हमारा अचीवमेंट हुआ है और ये थैंक्स फॉर हमारी पूरी यूथ की टीम जो इन्होंने ये चैलेंज वाला जॉब उठा लिया और चैलेंज से वेरी शॉर्ट पीरियड में 1 महीने के पीरियड के अंदर किया, उसका मुझे गर्व है। सिडको का MD ने जो बाइट दिए थे उसी हिसाब से ये पूरा एग्जीबिशन का फ्लो हमारे में नहीं, यहाँ पे ऑफिसरों में नहीं, पब्लिक में भी इतनी अवेयरनेस आई है, ये बड़ी बात है। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी BNM 2 एग्जीबिशन करेगा, 1 दिसंबर जनवरी के अंदर और 2 अप्रैल या तो मई के अंदर 2 एग्जीबिशन है। दोनों एग्जीबिशन की थीम अलग होगी लेकिन 2 एग्जीबिशन होगी। मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एग्जीबिशन और 2 साल जो कोविड के थे इट वाज वेरी चैलेंजिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द डिसीजन टू बी टेकन दैट एग्जीबिशन यहाँ पे होना चाहिए और इस कार्यकाल में और इस टाइम पे होना चाहिए, वो ही एक बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन था। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ सोसाइटी, इफ़ वी आर टेकिंग अ कॉल कि स्पिरिट जो है कि कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए इतने सारे डेवलपर्स आए और आपने देखा होगा कि डेवलपर्स ने इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग स्टॉल बट आफ्टर दैट लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसकी मार्केटिंग, उसमें आज इतना एक्सपेंसेस होता है तो उससे पूरी इकोनॉमी चलती है। एंड दैट इकोनॉमी जो चलती है वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और कभी भी आप कोई भी एग्जीबिशन हो या इसका सक्सेस है खाली फुटफॉल, खाली सेल के माध्यम से नहीं देख सकते। यू हैव टू टेक अदर पैरामीटर्स इनटू कंसिडरेशन। पैरामीटर्स इंक्लूड अवेयरनेस, नवी मुंबई को लेके क्या लेवल पे लेके आ रहे हैं हम लोग। सेकंड, द काइंड ऑफ डिग्निटरीज दैट आर देयर। आज काफ़ी सारे ऑफिसर्स है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल पुलिस पीपल, NMMC, सिडको, वो विज़िट करते तो एक उनको भी एक पल्स पता चलता है। और आपस में मैं तो बोलता हूँ इवन एज अ डेवलपर मुझे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं भी लोगों को प्रश्न पूछता हूँ कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। आज ये सब चीज़ें ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकती। सो एग्जीबिशन के को सक्सेस, आपने पूछा सक्सेस क्या है, तो मुझे ये लगता है सक्सेस सबसे बड़ी है स्पिरिट की, कि हमने एग्जीबिशन किया और उसके बाद में जो भी बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, whether it is awareness, whether it is business, whether it is boosting economy और whether it is just विचारों के आपले। आज न्यू बॉम्बे में एक ट्रेंड आया है, अफोर्डेबल तो ऑलवेज था, अफोर्डेबल पहले न्यू बॉम्बे था, अभी पेरीफेरी अफोर्डेबल हो गई, लेकिन आज न्यू बॉम्बे में मिड सेगमेंट, मिड लग्जरी की बातें हो रही है, कनेक्टिविटी की बातें हो रही है। एंड एक चीज़ आप वी आर नॉट बोस्टिंग बट वन थिंग इज़ डेफिनेटली देयर, जो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, मंत्रालय से आते हैं, सेंटर से आते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस लेके जाते हैं। व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक पैराडाइज, व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक डेल्टा, EVOMs रीडेवलपमेंट में जो वहाँ की स्पिरिट देखते हैं तो उनको भी लगता है, तो उन जब यहाँ पर आते हैं तो कितनी बार ऑफिसर बोलते हैं कि यार हमको आपको सपोर्ट करना चाहिए। पहले उनको क्या लगता है कि ये डेवलपर है, ये बिल्डर है, बट जहाँ पर आते हैं तो उनको हमको देखने का एक नज़रिया जो है वो चेंज होता है। कस्टमर्स की जो मेंटालिटी है वो आप लोगों को पता चली कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या है मेंटालिटी तो पहले से पता थी, बट अभी ट्रेंड्स पता चलते हैं कि वो जो कोविड और कोविड के बाद का जो ट्रेंड है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ इट एंड विच डायरेक्शन ही इज़ थिंकिंग इन। एक 60-year-old पर्सन होता है, उनको क्या लगता है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को टेंजिबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे को सेफ्टी नेट चाहिए। यंगस्टर आता है, वो बोलता है कि न्यू बॉम्बे के अंदर इतने सारा एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, तो मेरे को अलग नीड से हाउसिंग चाहिए। एक छोटा एंटरप्रेन्योर सोचता है मेरे को घर से ही बिजनेस करना है, मेरे को उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो हर एक का नीड अलग अलग है, हमको एक ट्रेंड पता चलती है। लेकिन ये ट्रेंड आपको पता चला है तो इस ट्रेंड के हिसाब से डेवलप करना ये भी चैलेंज है। इट्स नेवर अ चैलेंज, इट्स जस्ट दैट कि वो ट्रेंड समझना चैलेंज है, उसको इम्प्लीमेंट करना इतना चैलेंज नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट नवीन नेटवर्क।